Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET previous year computer science paper 3 November 2017 पार्ट 5। हमने पहले 4 पार्ट्स में 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे वो एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज़ रिकर्सिव इनोमरेबल, बिल्कुल सही है। जो हर रिकर्सिव लैंग्वेज होती है वो इनोमरेबल भी होती है। 0 n 1 n 0 n जो है 1 2 3 इज़ रिकर्सिव इनोमरेबल, बिल्कुल सही है। रिकर्सिव लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन। और फोर्थ में बोला है नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन। जो हमेशा रिकर्सिव लैंग्वेज होती है वो क्लोज अंडर इंटरसेक्शन होती है। तो पहले 3 पार्ट तो बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, रिकर्सिव लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज अंडर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है CF जो है वो किसके अंदर क्लोज नहीं होती। ये याद रखना, हमेशा कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्लोज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द लैंग्वेज L1 A दी पावर n B दी पावर n m नॉट इक्वल टू n जो है L2 A दी पावर m B दी पावर n m इज इक्वल टू 2n+1 L3 A दी पावर n B दी पावर n m नॉट इक्वल टू 2n। इसमें क्या कहा गया है कि कौन सी है जो क्या चीज़ है। L1 L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री है, L1 L3 है, L2 L3 है, L1 L2 L3 सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ऑप्शन तो हमारा 4 है। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, CFL का हमेशा आता है। अब हमने L1 को चेक किया, m इज़ नॉट इक्वल टू n, देयर आर इनफाइनाइट नंबर विच फॉल्ट अंडर दिस कैटेगरी। मतलब इसमें 1 कंपैरिजन है, किसके बीच में है, m और n के बीच में, क्योंकि वो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ये तो क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री। उन्होंने यही कह दिया m जो है नॉट इक्वल टू n है, यही कंपैरिजन आया। एक कंपैरिजन, जब भी एक कंपैरिजन होगा वो क्या होगा, CFL। पहली तो हमारी CFL आ गई। अब सेकंड क्या है, am A दी पावर m B दी पावर n m इज इक्वल टू 2 दी पावर 2n+1। इसमें भी 1 कंपैरिजन है। कैसे, अब हम क्या इस सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, m इज इक्वल टू 2n+1। n हमने सपोज किया 2, ठीक है, तो 5 आ गया। अगर हम n 2 लेंगे तो m कितने लेंगे, 5। कितने कंपैरिजन, 1। ये भी CFL आ गया। L1 L2 जो है CFL। अब हमने क्या चेक करना है, L3 A दी पावर n B दी पावर n m नॉट इक्वल टू 2n। जो कभी भी है m जो है 2n के इक्वल नहीं होगा। यही कंपैरिजन, मतलब ओनली 1 कंपैरिजन, मतलब कितने मर्जी कंपैरिजन लगा लो, हमने क्या चेक करना है, 2n के इक्वल ना हो। n हमने फॉर एग्जांपल 1 लिया, 2 लिया, हमने वही चेक करना है एक कंपैरिजन के साथ। सो सारी कंडीशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। जिसमें भी 1 कंपैरिजन होगा ना, ओनली 1 कंपैरिजन, ये याद रखना, ओनली 1 कंपैरिजन इज ऑलवेज CFL। इट इज मेन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें एक 4 DFT मैट्रिक्स दी है। इसमें J2 इज इक्वल टू -1 है। J2 की वैल्यू -1 दी है, x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें J2 की वैल्यू क्या दी है, -1, ठीक है। J की स्क्वायर ले लो। जब हम करेंगे ना, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। इसमें क्या होता है, एक वैल्यू प्लस जा रही है, एक वैल्यू माइनस जा रही है, इसलिए क्योंकि J2 इज इक्वल टू -1 दिया है, इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड रीज़न फॉर कॉजिंग डिग्रेडी इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिग्रेडी करती है। इसमें एक फॉर्मूला आता है m+n -1। इस फार्मूले को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये फार्मूला बहुत बार अलग अलग टाइम पूछा गया है। व्हेन द नंबर ऑफ एलोकेशन इज लेस देन m+n -1, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फार्मूला हमेशा क्या होता है, डिग्रेडी ट्रांसपोर्टेशन में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम -1 करके वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। 68 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग LPP। इस प्रॉब्लम को हम 68 क्वेश्चन Z दिया है, मैक्सिमम वैल्यू दी है। इस क्वेश्चन में हमें सेकंड वाली वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे, 3x1 = 180। हम क्या कर लेंगे, पहले इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे। x1 की वैल्यू 60 आ गई, x1 की वैल्यू यहाँ पे 60 नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दो। सो ऑप्शन 4 हमारा डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x1 की। x2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फोर x1 + x2 मतलब उसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, x1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, TS के मॉडल है जिसका रूल्स फॉर्म किया जाता है, इसमें मैचिंग करनी होती है 2 मॉडल्स। ये एक क्या है, उसके बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसको हम ऐसे ही याद करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, कि जो उसके सिग्मा के मेथड होते हैं उसको सारे को कैलकुलेट करके समीशन ऑफ ओवर करके इसका फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए सिंगल परसेप्ट्रॉन विद साइन एक्टिवेशन फंक्शन। द परसेप्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड विद वेटेड। इसमें वेट दिया गया है, इसके आंसर है ना जो वेरी कर रहे हैं, कहीं पे 1 दिया है, कहीं पे ऑप्शन 3 दिया है। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके गिवन इनपुट फैक्टर दिए हैं, इनपुट फैक्टर हमारे कौन से दिए हैं, 0.2, 0.6, 0.5 दिए हैं। ठीक है, जब हम वेट फैक्टर देते हैं, वेट फैक्टर हमें दिया है 0.4, -3, 0.3, 0.1। जब हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 0.2, 0.6 इंटू 0.5 इंटू हमारे वेट फैक्टर के साथ 0.4, 0.3 इंटू जो ये चीज़ है इसको x के साथ, x हमारा इनपुट फैक्टर, इसको वेट फैक्टर x इंटू w के साथ कैलकुलेट कर लिया। जब हमारा आंसर आया ना, उसको कैलकुलेट करने के बाद तो हमारा आंसर जो एग्जैक्ट बनता है, जैसे 0.2 के साथ 0.4 किया, कितना आंसर आया, 0.08। 0.6 को 0.3 के साथ किया तो कितना आया, -0.18। जब हमने किया 0.5 को 0.1 से 0.05। अब हमने इसको कैलकुलेट किया 13 में से 15 गए तो कितना आ गया, 0.05 माइनस के 0.005 आ गया। अब इसको कैसे करते हैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। ये देखिए 0.2, 0.6, 0.5, ये x की वैल्यू आ गई। w की वैल्यू 0.4, 0.3, 0.1, ये आ गया माइनस के। अब कितने हैं, मल्टीप्लाई, 0.8, 4 2 8, अब 2 आ गया 0 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0.18। जब इसको किया प्लस 0.05,
इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है -0.05। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमोइड एक्टिवेशन फंक्शन FT इज डिफाइंड एज। FT के किससे सिगमोइड फंक्शन डिफाइन किया जाता है? ये एक फार्मूला है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, 1/1/1 प्लस एक्सपेरिमेंट, या हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ओवर T, जो हम इसके साथ ही हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स का दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनिक्स प्रोवाइड 3 टाइप्स। कौन कौन से फंक्शंस परमिशंस करता है? रीड करता है, राइट करता है, एग्जीक्यूट करता है। यूनिक्स क्या करता है? ये सारे फंक्शंस जो है परमिशन देता है। यूनिक्स प्रोवाइड 3 सेट ऑफ परमिशंस। कौन कौन से परमिशन देता है? ओनर को परमिशन देता है, ग्रुप को देता है, अदर को देता है, सबको ये परमिशंस देता है। ठीक है। कौन कौन सी परमिशंस है? रीड, राइट, एग्जीक्यूट। किन किन को देता है? ये सारे करेक्ट ऑप्शंस है। बोथ A and B आर करेक्ट ऑप्शन। 74 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग टेक्निक्स इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड जो है टेक्निक्स हैं? इनमें से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक्स जो है फिक्स्ड राउटिंग टेक्निक्स है। जो इसमें से ए ऑप्शन ही है जो फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक्स हैं। बाकी जो हैं वो फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि वर्चुअल और डायनामिक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विंडो सिस्टम कॉल्स यूनिक्स सिस्टम रेफर। किस में रेफर करते हैं? क्रिएट प्रोसेस। क्रिएट प्रोसेस किस में करते हैं हम? क्रिएट प्रोसेस फोक में। किस में करते हैं? क्रिएट फोक में। ये आ गया 1, ए हमारा आ गया। बी, वेट फॉर सिग्नल। वेटिंग किसके लिए करते हैं? वेट से ही हमें पता लगता है वेट। जहाँ अब देखो वेट और क्वेश्चन नहीं भी आता, कितने सिंपली तरीके से ये बन रहा है। देखो कैसे, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, वेट के लिए वेट दिया गया, ये तो बी आ गया। जहाँ पे 4 है बी के वो रहने दो, बाकी डिस्कार्ड कर दो। अब क्रिएट करना मतलब ओपन करना किसी फाइल को। क्लोज के साथ क्लोज भी गिवन है। इससे ही हमारा अगर क्लोज के साथ क्लोज, वेट के साथ वेट मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। डन। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। कितने इजी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करें। अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए हैं जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। उसकी मैं टुमारो तक अपलोडिंग कर दूँगी। वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि उसमें हर बार अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए नाइस डे।